ये देखो, अब ये जो फंक्शन है इस क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात कर रहा हूँ, तो एफ आई समेशन आई 0 से 2 और ए आई जे एक्स आई, यहाँ से ए है एफ आई, जे की वैल्यू 1 2 3, इससे कुछ भी नहीं हो रहा। क्लियर है? सिर्फ इसका नाम बदल हम्म सकते, A12 A13 यही होगा, A01 A02 ऐसे होगा ना। हम्म। कुल मिलाकर के ये बनेगी क्या, ये मैं कह रहा हूँ एक्स रेस्ट पर 0, कुछ कोई भी कोफिशिएंट आएगा, यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट आए, यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट आए x1, और यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट आए x2, बराबर। जनरल फॉर्म इसकी हो गई क्वाड्रेटिक। ओके, अब इसका पहला डिफरेंशिएशन हो गया 2ax प्लस b, राइट। सेकंड डिफरेंशिएशन हो गया 2a, और थर्ड डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? हाँ, तो फिर ये कांस्टेंट आ जाएंगे सारे। कौन कांस्टेंट आ जाएंगे? अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ। अब तुम्हारे पास है gx इज इक्वल टू f1 f2 f3 f1 डैश f2 डैश f3 डैश, ठीक है, f1 डबल डैश f2 डबल डैश और f3 डबल डैश, बराबर है। अब हम इस gx का नेचर बताना है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यस सर। अब यहाँ इस, अब तुम इतना समझ लो, देखो जो लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये, अगर मान लो हमें इसको एक्सपैंड करके उसमें रख रख के सॉल्व करना पड़े, तो ये तो फिर सवाल लॉजिक वाला हुआ नहीं। एक काम करते हैं, चेक करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आया f1 डैश f2 डैश f3 डैश, f1 डैश f2 डैश f3 डैश। इसकी तो वैल्यू 0 हो गई। हाँ बिल्कुल, प्लस ऐसे ही फिर जब सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे उसकी बिल्कुल। भी फिर वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है ना मैंने यार? ओके, यस सर। यानी क्या हो गया 0 g डैश x। अब डिफरेंशिएशन किसी चीज का 0 तो वो क्या होती है? कांस्टेंट। सर थर्ड जो थर्ड रो को जब हाँ। अच्छा वो वैसे ही 0 हो जाएगी ट्रिपल डैश क्योंकि है ना, एफ वो डबल 0 डैश 0 हो जाएगी। कांस्टेंट। अच्छा हम्म। ठीक है। ठीक है तो लीनियर इन एक्स आ जाएगा। लीनियर नहीं है, नहीं constant है। कांस्टेंट कांस्टेंट था कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ 14th हो गया। हाँ 14th हो गया मेरा। 11th और 12th दोनों अटके थे, मतलब 11th और हाँ 12th। 11। The value of determinant is false then ABC greater than 0 or what? Question number 11। ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से नहीं हो रहा। तुमने कर लिया एक्शन? यस सर। मतलब बताओ। इसमें कुछ इक्वेशन बनी थी, ए बी सी आई थिंक ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी माइनस या प्लस माइनस 2 ऐसे कुछ थी। तो वो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या रखी तूने? है क्या तेरे नहीं पास मेरे के सोल्यूशन साथ लिखा हुआ क्या? डायरेक्ट ही आ गई थी। नहीं अभी तो नहीं है मेरे को वापस देखना नहीं, इसको पड़ेगा। सॉल्व करेगी तो ए बी और सी अलग इंडिविजुअली भी तो आएंगे। एक तो ए बी सी डायरेक्ट आएगा ही आएगा, बिल्कुल एक ठीक ए है। प्लस बी प्लस सी भी तो आएगा हम्म। शायद मैंने उसको। एम जी एम लगाया था फिर। यस, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ए एम जी। एम लगाएंगे, बिल्कुल ठीक। हाँ हो जाएगा सर फिर तो। बराबर। हो जाएगा। 12th भी फिर मैं एक बार फिर से ट्राई कर लूंगी। हर्षल से हो गया, मैं भी एक बार ट्राई कर लूंगी, वरना हर्षल से पूछ लूंगी। 12। हाँ ओके, नेक्स्ट बोलो।
14th हो गया क्या निहारिका? हाँ 14 हो गया, मैं बता दूंगी। ओके, इसमें मतलब वैल्यू मान के 19th। किया तूने कुछ या वैसे ही हो गया? नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं, वैल्यू तो मान ही नहीं सकती ना, मतलब ऐसे मान नहीं सकते। वो तू एक्स, वो ऑपरेशन लगाएगी ना बताता हूँ तो उसको, अपना आप बन एक जाएगा कुछ ना दर्शन को कुछ। बताता हूँ। देखो हाँ ये हाँ इसमें ओके सिर्फ सर। इतनी सी बात है कि x51 x51 लिखा है और y41 z31 ऊपर है 543, ठीक है बेटा, और हम्म नीचे है xyz, है ना। हम्म अब एक्चुअल में समस्या आ रही है इसकी। मान लो x51 x डिजिट है, इसमें लिख रहा हूँ 6, x मान लो 6 है, ओके ठीक है, फॉर अ मोमेंट। तो इट कैन बी रिटन हम्म एज 600 प्लस 50 प्लस 1 हम्म means 100 into 6 plus 50 plus 1। हम्म। और ये कौन है, x है 6। हाँ अब इसको इस तरह से लिख लो, 100x प्लस 50 प्लस 1। इसको लिख लो 100y प्लस 40 प्लस 1। अच्छा, तो वो रो 1 माइनस कर देंगे ये इंटू 10 करके। अब तो अरेंजमेंट हो जाएगा ना। अब ये हो गया 100 हाँ प्लस हाँ 50। अब इसमें ये रो जो 3 है इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 देखो हाँ कितना हाँ मिला, ये R1 है, हाँ हाँ R2 हाँ है, हाँ, R3 ठीक है हो सर। जाएगा। हाँ यस सर, हो जाएगा। बस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये होता है कि एक बार हमको या तो बेसिक जो मैट्रिक्स में मतलब बेसिक बात समझ में आ जाए, उसकी अलजेब्रा पकड़ में आ जाए, फिर R1 R2 करना तो मुश्किल काम नहीं। yes। डन। यस सर, यस सर। नेक्स्ट बोलो। 19th। 19 क्वेश्चन में del x is divisible, जिसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, मुझे ये बताओ 19 क्वेश्चन अगर मैं ये कहूँ डेल्टा एक्स, ये जो भी है अंदर, ठीक है, हम्म ये जो भी है ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो बताओ। कई सारे सवाल एक्चुअली इसमें इस ढंग से ही होंगे। लिख सकता हूँ हम्म। बराबर। हम्म तो जब मैंने लिख दिया, अब बहुत सारे सवाल मैंने देखे हैं कि ऐसे हो रहे डिटरमिनेंट्स में, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद दोबारा कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा 0 कर देता हूँ या 1 या -1, तो इससे काफी चीज हल हो जाती है। ये 0 कर देता हूँ तो ये तो ए हो जाता है। हम्म अच्छा ये अंदर सर देखो। लेकिन जैसे इसमें साइन एक्स और टैन एक्स ई की पावर एक्स है, तो हाँ, उसको हम ऐसे पॉलिनोमियल में कैसे लिख नहीं सकते उसकी हैं? एक्सपेंशन भी तो कर सकते थे तो। अच्छा हाँ 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 ठीक है। इसमें इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, नहीं तो उसमें उलझ जाओगे। अच्छा और हम्म इसमें कुछ ने पूछा भी क्या है कि ये एक्स से डिविजिबल है या 0 है या डेल्टा एक्स 0, बस और कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं। यस। हम्म अब अगर मैं यहाँ एक्स 0 रख दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनती है, पहली टर्म है 0, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ना? हम्म। दूसरी टर्म है 1, तीसरी टर्म 0, बराबर। 0 फिर 1 ये हो गया log ऑफ 1 0 0 0 1 0। 0 1 0, फिर cos फिर 1 1 0 0। 0 0, तो क्या बनेगा कुल मिला के 0 हाँ 0। 0। हम्म अब क्या करते हैं इसको, डेल्टा डैश
यानी डिविजिबल बाय x तो होगा ही फिर। चेक करते हैं ना, अब यहाँ से आ गया, अच्छा। ठीक है। अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हम ये नहीं मान रहे कि कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है बस इस क्वेश्चन में। ये कोफिशिएंट देखो, ये जो ई एक्स साइन एक्स टेन एक्स ये फंक्शन जैसे इनको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं, राइट। और जब इसका मैंने यहाँ इन फंक्शंस को यहाँ लिखा है तो इनको कांस्टेंट नहीं कह सकते। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखो जैसे मैंने भेजा हो तो एक मिनट, अगर एल्जेब्रिक होती ना तो हम कांस्टेंट कहते, लेकिन एल्जेब्रिक नहीं है। तो मैं ए और बी, मुझे यहाँ पे ए निकालने के अलावा बी भी निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए है ना, 1 प्लस 2x होल, ये जो ये एल्जेब्रिक है। हाँ हाँ। इसमें कह सकता हूँ कि जो अगर मैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बनूंगा ना तो ए बी सी डी कॉन्स्टेंट आएगा। यस। गेटिंग? हम्म। इसमें मुझे निकालना पड़ेगा कि ये बी जो है वो कॉन्स्ट है भी 1 है, क्या है, क्या वैल्यू है इसकी। यस। तो वंस आई डिफरेंशिएट इट, तो ये इक्वेशन मेरे पास जो बनेगी, ये इक्वेशन होगी 1 2x और ये 3x स्क्वायर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर px तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये हुआ साइन 2x, बराबर। अलग अलग स्टेप्स में आते रहेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक लाइन का डिफरेंशिएशन आएगा, बाकी दोनों सेम। हाँ। इसका डिफरेंशिएशन भी करोगे और डेल्टा एक्स सॉरी डेल डैश एक्स जीरो रखोगे तो वो भी जीरो है, नहीं सॉरी 1 आएगा वो। अच्छा, उसके हिसाब तो सर से मतलब कि अपन ने मतलब हमको निकाल के दिखना पड़ेगा, यहाँ पे, डिफरेंशिएट करके दिखना पड़ेगा। हाँ हाँ। एक बात बताओ, मतलब तुम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को, बी की वैल्यू आएगी 1, तब कह सकते हो ये डिविजिबल बाई एक्स। अच्छा। हाँ लेकिन एक बात ये भी है इस क्वेश्चन में कि ए अगर जीरो आ गया, ठीक है, अब बी की वैल्यू भले जीरो आए तब भी डिविजिबल बाई एक्स तो ही, मतलब कई बार ऐसा यस सर। क्वेश्चन लेकिन चेंज हो सकता है ना कई बार। जैसे अभी मैंने जैसे देखा कि मैंने क्या किया है, इस बुक में जो क्वेश्चन बनाए हैं कई सारे, तो जेई के जो क्वेश्चन हैं उन्होंने चेंज करके बनाए हैं कुछ क्वेश्चन। इसका ए और ही सर आंसर। अगर अगर ये क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस करेक्ट होता तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना पड़ता। डेल्टा एक्स या डेल्टा डैश एक्स? मतलब दोनों ही ऑप्शन में है, डेल्टा डैश एक्स भी और डेल्टा एक्स भी है। इन जनरल ऐसा कम होता है, जो जेई के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। अगर डेल्टा डैश एक्स निकालना भी पड़ता तो भी एक्सप्रेशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। उसमें यस सर। चिंता मत करो। लगता होता है डिटरमिनेंट क्वेश्चन लंबे जाएंगे, वो लंबे जाते हैं वो ठीक है, लेकिन जेई में नहीं होता। ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो। 22।
expanding power sin x in the constant terms in expansion. Okay. सर इसका आंसर मेरा 1 आ रहा था, आपका भी 1 आया, मतलब आपका सही आंसर आ गया क्या? एक सेकंड देखना मैंने कहाँ सॉल्व किया। Power of sin x, then the constant term in the expansion is expanded. क्या बोला है इसमें? Is expanded in powers of sin x, then the constant term in the expansion is. Cos 2x cosine 2x cos 4x. Constant term in the expansion is. कितना आंसर आया तुम्हारा बेटा? 1 ए ऑप्शन आया। कैसे क्या किया? वही इसको अलग अलग उसमें लगाया और रो ऑपरेशंस लगा के थोड़ी सी ढंग की सी वैल्यू बनी थी और फिर सॉल्व करके किया, तो कांस्टेंट टर्म आया ही नहीं फिर। कांस्टेंट टर्म नहीं, इसको मेरे को एक सेकंड, मैं भी इस पे ऐड करता हूँ, देख लेंगे। cos 2x है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे है sin स्क्वायर x cos 4x cos 2x sin 2x sin स्क्वायर x cos 2x। अगर डेल्टा x 0 रखूं तो पावर ऑफ sin नहीं, आगे चले नेक्स्ट बोलो। तो 23. फिर आपका आंसर आया नहीं है क्या? नहीं, मेरे भी नहीं है, गलत। नहीं मेरे भी नहीं है। अच्छा हाँ हाँ मैं भी इसमें हाँ नेक्स्ट बोलो। 23. 23 using the factor theorem it is found that b plus c plus a plus b are three factors of the determinant. The other factors in the value is determinant. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। वो सर इसमें प्रॉब्लम, हाँ वो है ना, हम जब इसको ओपन कर रहे हैं ना तो वो ऐसे नहीं आ रही कि सीधा b प्लस सी कॉमन आ जाए या मतलब b प्लस सी अलग से आ जाए, वो सारी बी सी स्क्वायर 2a स्क्वायर सी ऐसे बन रही थी, तो उसको फिर ऐसे ला नहीं पाई मैं तो। factor theorem हाँ yes sir. the other factors of the value of the determinant। इसको ऐसा मान लें जो भी अंदर it is a plus b b plus c a plus c इसके फैक्टर की फॉर्म में ना यही बोलना इनटू कोई भी कांस्टेंट लिख देते मान लो m, ठीक है। क्वेश्चन है using the factor theorem it is found that b plus c plus a plus b are three factors of the determinant। Okay, the other factors in the value of the determinant is तीन factors हैं इसमें, बाकी दो factors कितने हैं? A, B, C, D, 2A 2B 2C।
Am I free to take the values of A, B, and C, whatever I want, easiest possible situation? A is सर फिर उसमें फैक्टर थ्योरम हाँ हो तो सकता है। मान सकते हैं हम्म हम्म वो सेम मान लो अल्फा। इस कंडीशन में अब हो जाएगा शायद। फैक्टर थ्योरम में ये कर सकते हैं ना अपन, if I'm not wrong. Yes. यस सर। यस। minus 2 अल्फा 2 अल्फा और ये भी 2 अल्फा, ये भी 2 अल्फा minus 2 alpha, and then it will be, let's see, 2 alpha 2 alpha 2 alpha minus 2, right? अब हो जाएगा ना? यस यस सर कर ये जीरो नहीं है, try. ठीक है ना? Let me tell you, ये minus 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. I hope you understand, ये जीरो नहीं, यस सर। बराबर है? अब हो जाएगा। इसकी डिटर्मिनेंट ही तो वैल्यू होगी ना, 8 अल्फा क्यूब तो बाहर आ गया। बिल्कुल, हाँ 2 अल्फा तो बाहर आ गया, डिटरमिनेंट जो 2 अल्फा बाहर ले ही रहा हूँ मैं उसको, 2 अल्फा बाहर लेते हैं। अच्छा हाँ फोन आ रहा है। हाँ पूरा आया। यस सर हो जाएगा। यस सर 4 आ रहा है हाँ। नेक्स्ट बोलो। सर 27 27 sides of a triangle, okay. The 27th क्वेश्चन ये है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, है ना? ट्रायंगल के क्वेश्चंस में जो मैंने इसमें देखे क्वेश्चन के हिसाब से, अगर साइड्स के बीच में कोई रिलेशन आता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। मतलब एसओटी लगाना सबसे लास्ट की कहानी रहेगी। यस सर। दिमाग में इसमें कंफ्यूजन तब होता है जब ये होता है कि दिमाग में ये होता है कि शायद एसओटी लगेगा। सर इसमें मैंने जैसे अगर ए बी और सी तीनों बराबर हो जाएं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, और कोई दो बराबर हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे फिर तीन ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। बोलो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल होगा। अब मुझे एक चीज दिखाई दे रही, मैं एक बार कर देता हूँ फिर। ये R1 है, ये R2, ये R3। तो R1 को तो छेड़े मत, R2 R3 में एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, a+1 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो क्या आएगा, a+1 प्लस a माइनस 1, a+1 माइनस a+1 आएगा।
समझ में, R2 माइनस R3 किया मैंने ये किया, गेटिंग। हाँ यस सर। ये आ गया 2A और ये आ गया 2, मतलब ये आ गया 4A। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 4B बराबर, यहाँ 4A, यहाँ 4B, यहाँ 4C आ जाएगा। यस यस सर। A स्क्वायर B अगर रिड्यूस होती है A माइनस 1 स्क्वायर B माइनस 1 स्क्वायर C माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 बाहर ले लूँ, अब लास्ट वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, A माइनस 1 स्क्वायर है, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये A B C, ये A माइनस 1 का जो स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2A B स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 B स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2B C स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2C बराबर है। अब इसका कुछ कर सकते हैं तो R3 माइनस R1 R1 minus 2R2 हाँ माइनस 2 कर सकते हैं ना, नहीं प्लस प्लस ही होगा सर। हाँ वो प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, ठीक। हाँ तो क्या बचेगा, नीचे 1 1 1 आ जाएगा। 1 1 1। हम्म। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आएगी लास्ट में, इसको सॉल्व करेंगे ना। निहारिका तुम्हारा आंसर क्या था भी बताओ पहले। वो मैंने तो ये ओरली सोचा था कि अगर A B और C तीनों बराबर हो जाएं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और डिटरमिनेंट 0 होगा, मतलब ये मैंने हाँ। ओरली सोचा है। और अगर दो साइड्स बराबर हो जाए यानी A और B बराबर हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। बिल्कुल सही, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं तुम्हारे हिसाब से, राइट। हाँ ऑप्शन दोनों है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस, वेट इसकी वैल्यू तो A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस से आ जाएगी। एक ABC तीनों सेम माने बेटा, तो क्वेश्चन के अंदर जो टर्म है पहली A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और दूसरी लाइन है A प्लस 1 स्क्वायर B प्लस 1 स्क्वायर C प्लस 1 स्क्वायर। पहली जो रो है वो अल्फा अल्फा अल्फा, दूसरी रो बीटा बीटा बीटा, समझ आई बात अब। हाँ नहीं तो नीचे अल्फा 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 बीटा बीटा कॉलम वाइज देखे तो रो वाइज देख लो ना, एक ही बात है, कोई भी रो अगर सारे टर्म्स अगर नहीं तो सेम मेरा हो। हाँ तो अगर मैंने सबको इक्वल मान लिया तो ये सारे हो गए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए नहीं नहीं, स्क्वायर अब और यही ए प्लस। हाँ, अब सुनो सुनो, ये यही तो नहीं कर सकते डिटरमिनेंट। अगर तुमने ये लिखा, सपोज को डिटरमिनेंट तुमने ये बना लिया अल्फा 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 बीटा 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 और यहाँ लिख दिया ABC, ये डिटरमिनेंट ही नहीं है, क्योंकि एक रो में भी अगर कॉमन हो गए तो 0 हो जाएगा, दो में हाँ तो कॉमन वो हो जीरो दे तो रखा है गए जीरो। दे रखा है, दैट्स ओके, लेकिन डिटरमिनेंट की जो कंडीशन है, ठीक है, डिटरमिनेंट जो हमारे पास बन रहा है उसमें अब तुम इसको, हमारे पास उसमें 3 रोज है, ठीक है, उसमें 2 रोज सेम करोगे, ठीक है, और जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट 0 इंटू 0। हम्म 0 इंटू 0 क्या होता है,
indeterminate form. मतलब अगर हमने इसमें इक्विलेटरल सोचा तो ये वाली हम्म, शक्ल मिलेगी। इवन नीचे भी गामा 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 सेम 0 इंटू 0 इंटू 0 मिलेगा। बराबर बात है। नहीं तो 0 क्यों आएगा? ये अगर जैसे मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, बीटा कॉमन ले लिया, गामा कॉमन ले लिया, तो अंदर सिर्फ मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1, तो वो 1 माइनस 1 1 इंटू 0 बनेगा वो। नहीं, पर जैसे जो अपन ने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली ना रो ऑपरेशन वो 0 लगा के, आएगी। तो उसकी वैल्यू क्या बन रही अच्छा। है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी और फिर नीचे 1 1 1। उसको सॉल्व करेंगे तो आती है ना ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। हम्म तो उसमें अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो पहला भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 बन जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो 0 कोई इंटू एक 0, स्टेप अब सुनो बेटा, 0 इंटू 0 हम्म इंटू सम नंबर होना चाहिए, हम्म तब वो 0 होगा। बराबर है। हम्म अब समझो सर, व्हाट आई वांट टू से, इसमें इतनी सी बात है। 0 इंटू 0 क्या है? इनडिटर्मिनेट। अच्छा, 0 इंटू 4 डिटरमिनेंट है 0। हम्म 0 इंटू 0 इंटू 0 इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन 0 इंटू 0 इंटू 4 इसका मतलब है। हाँ यस। बताओ, हम्म इसका मतलब है 0। हम्म यहाँ बैठा होने चाहिए संभालने वाला। अब यहाँ 0 0 चल रहा है, तो यहाँ जो टर्म हमारे पास आती है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये 0 आएगा। राइट। इसमें हम ये कह दें कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, आई डोंट थिंक कि हम ये कह सकते। हम ये कह सकते कि a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी और a इज इक्वल टू सी। बोलो बराबर बात, एग्री करते हो? यस सर। ये बात थी इसमें, और कुछ बाकी तो तुम सॉल्व कर लेते इसमें, आई डोंट थिंक इसमें तुम्हें फिर दिक्कत आने वाली। हाँ सर, राइट एंगल्ड है या नहीं है वो कैसे देखेंगे? राइट एंगल में तो बेटा उसमें डिटरमिनेंट में अपने आप रिलेशन आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अच्छा वही है, और अच्छा। तो पाइथागोरस ही है। और तो क्योंकि अपन को वैसे तो दिख नहीं रहा है नहीं कुछ। नहीं, वैसे कैसे देते थे? नेक्स्ट बोलो। हर्षल 28 आ गया था क्या तुझे? भारी नहीं, सवाल है मुझे तो नहीं 28 आया। सवाल, हाँ मुझे भी नहीं आया। बहुत भारी सवाल है 28। टाइम बदल दो 3:20 हो जाएगा। देखो पहले तो मुझे एक बात बता दो, ये तीन इक्वेशन है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, और ये है tx माइनस वाई प्लस 2z 0, ठीक है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करूं मैं? मतलब t निकाल लोगे यहाँ से, t की हाँ, वैल्यू। डी 0 कर देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ कितनी आई t की वैल्यू निकाली? ये 2 माइनस ढंग से रफ में 1 लिखा था। 1 माइनस 2 1 t minus 5 2, this must be what 0, t आएगा तुम्हारे पास 5, ठीक। कैलकुलेशन करोगे तो t 5 है।
ओके, हाँ। ओके सर। इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस के केस में ये बात तो हमें मिल गई। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज जो है ना, वो डिटर्मिनेंट रहा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब आ गया फंक्शंस, जो क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेशन फंक्शंस और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन। ये दे रखा है कि f ऑफ 5 प्लस x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब बोला है एफ एक्स डी एक्स 0 टू माइनस ऑफ 2t, मतलब माइनस ऑफ 10। अब इसको निकालना ना बेटा, और ये गिवन है, और बस एक बात है, ये 5 और 10 हो गया, खत्म कहानी। अब इसका कोई काम ही नहीं रहा, ये खत्म हो गया। अब इसमें जो है ना वो तुमने इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन में कई बार ऐसे सवाल होते हैं ना, इंटीग्रेशन का सवाल होगा टोटली। देखो, और हाँ सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है, इसको मैं जो कर सकता हूँ, जो मेरी समझ में आता है, मैं इसको ये कर सकता हूँ, 0 से -5 चले एफ एक्स डी एक्स, राइट। यस सर। और उसके बाद -5 से -5 10 से -10 -10। एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट व्हाट कैन आई डू? अब इंडेक्स